शौहर मर जाए तो बीवी खुद पर जिंदगी के दरवाजे क्यों बंद करे? मुआशरे के खौफ से आजाद दोबारा जीने की उमंग दोबारा ड्रामा कर रहा है बहुत से स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज। डर और सस्पेंस से भरपूर नीली जिंदा है पाकिस्तान में हॉरर ड्रामों का नया ट्रेंड। प्रियंका चोपड़ा ने अपने शौहर निक जोनस का नाम क्यों हटा दिया? और इंडिया में निचली जात की बरादरियों के मसाइल पर बनने वाली फिल्म जय भीम के हीरो को धमकियां। ये सब जानिए शोबिज़ गपशप में अनम कुरैशी के साथ। सबसे पहले जी हम बात करेंगे ड्रामा दोबारा की, जिसकी अभी कुछ ही एक साथ नशर हुई है। इस ड्रामे में हदीका कियानी है, बिलाल अब्बास हैं, सकीना सोमरो हैं और इस ड्रामे को तहरीर किया है सरवत नजीर ने। ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत ही मजबूत है और बेसिकली ये एक बेवा की जिंदगी पर मबनी ड्रामा है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। हमने देखा है कि ऐसे बहुत से ड्रामे बन चुके हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि शौहर के मरने के बाद एक औरत की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन इस ड्रामे की खास बात ये है कि इस ड्रामे में कुछ हटकर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि हदीका कियानी जो इसमें मेहरुन्निसा का किरदार अदा कर रही हैं, बहुत अर्ली एज में मेहरू की शादी हो जाती है और दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को मारती है और बड़ी एज की उम्र के शख्स से उसकी शादी कर दी जाती है, जो उस पे काफी डोमिनेंट दिखाया गया है। मेहरू के शौहर का किरदार अदा किया है नुमान एजाज ने और इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो बहुत कंट्रोलिंग है, किस तरह से वो घर में उसे कैद रखता है, कहीं अपनी मर्जी से जाने आने नहीं देता और ना वो उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने देता है, ना खेलने देता है, ना ही अपनी दोस्तों से मिलने देता है। तो दिखाया गया है कि किस तरह से एक लड़की जिसकी अर्ली एज में शादी हो जाती है वो अपनी ख्वाहिशों को मार कर जिंदगी गुजार रही है। बहुत सी ख्वाहिशें जो उसके अंदर ही कहीं रह जाती हैं और अपनी आधी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारने के बाद जब उसके शौहर का इंतकाल होता है तो जहां उसको एक गमी की कैफियत में दिखाया गया है, वहीं ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको एक आज़ादी का एहसास भी हो रहा है। और हमारी सोसाइटी में ये तस्वुर किया जाता है, एक अमूमी तासुर है कि अगर किसी खातून का शौहर मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो वो जिंदा तो रह सकती है लेकिन जिंदगी को भरपूर तरीके से जी नहीं सकती। तो इस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक औरत अपने शौहर के इंतकाल के बाद भी जिंदगी को जी सकती है, उसका जिंदगी पर भरपूर जीने पर हक खत्म नहीं हो जाता है। मेहरू को एक ऐसी खातून दिखाया गया है कि जब उसके शौहर का इंतकाल होता है तो वो फिर से जीने लगती है, फिर से जीना शुरू करती है और वो बहुत सी ख्वाहिशात जो उसके अंदर कहीं दब जाती हैं, वो उन ख्वाहिशात को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है, वो तैयार होती है। जैसे कि एक सीन में दिखाया गया है कि मेहरू बहुत अच्छे से तैयार होती है, मेकअप करती है और अपने दोस्तों से मिलने जाती है, तो सब एकदम से हैरानी का इजहार करते हैं। इनफैक्ट उसकी दोस्तें जो कि एक अपर क्लास की खवातीन दिखाई गई हैं, तो वो भी उस पर हैरानी का इजहार करती हैं कि अभी तो तुम्हारे शौहर को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इतना तैयार हो के घुल मिल रही हो। तो ये एक हमारी सोसाइटी का एक पहलू दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बेवा खातून से ये मुआशरा क्या एक्सपेक्ट करता है। तो इस ड्रामे में बेसिकली एक बेवा खातून को आई थिंक पहली बार ही है कि इस तरह के अंदाज में दिखाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी के कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो शायद इस ड्रामे के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है तो मालूम हो रहा है कि इसमें एक लव एंगल भी है और ये भी बड़ा मुनफरिद है, क्योंकि मेहरू अपने से छोटी उम्र के नौजवान की तरफ अट्रैक्ट होगी और फिर उन दोनों के दरमियान क्या कहानी चलेगी, इसके लिए तो अभी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल ये ड्रामा हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि एक मुख्तलिफ कहानी है। हम अक्सर ये शिकवा कर रहे होते हैं कि वही घिसी पिटी कहानियां देखने को मिल रही हैं, वही कजन्स हैं, उनके दरमियान मोहब्बत है, लव ट्रायंगल है, सास बहू के झगड़े हैं। तो ये ड्रामा बिल्कुल हटकर है और मेरा ख्याल है कि ऐसे ही ड्रामे बनने की ज़रूरत है और इन ड्रामों को देखने की ज़रूरत है ताकि हमारे सोचने के पैटर्न्स चेंज हो, सोच का जाविया बदले और इसी तरह हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है खवातीन के हवाले से। आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं
ड्रामा नीली जिंदा है की, जो कि सस्पेंस से भरपूर हॉरर ड्रामा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में हॉरर ड्रामों का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। जाहिर है आपकी मुख्तलिफ ऑडियंस है, कुछ को रोमांटिक मूवीज पसंद है, रोमांटिक ड्रामास पसंद होते हैं, सोशल इश्यूज पर फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं और एक मखसूस ऑडियंस हॉरर ड्रामा और हॉरर मूवीज में इंटरेस्टेड होती है। लेकिन पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से तजुर्बात कर लिए गए हैं, लेकिन हॉरर मूवीज और हॉरर ड्रामों पर बहुत ही कम तजुर्बात किए गए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हॉरर ड्रामों का ट्रेंड भी शुरू हुआ है, जैसा कि बेलापुर की डाइन, छलावा और अब नीली जिंदा है। अच्छा, नीली जिंदा है की स्टोरी को काफी पसंद किया जा रहा है और इसकी कास्ट में भी काफी नामवर फनकार शामिल हैं। उर्वा हुसैन है, मोहिब मिर्जा हैं। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है कासिम अली ने और उन्होंने उर्दू न्यूज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कासिम अली का ये कहना है कि हॉरर ड्रामा बनाने का उनका तजर्बा बहुत अलग रहा और किसी भी हॉरर ड्रामे को बनाने के लिए सबसे पहला मसला जो है वो कास्टिंग से शुरू होता है, क्योंकि बहुत से अदाकार और अदाकाराएं किसी हॉरर ड्रामे में काम करने के हवाले से ज़रा हिचकिचाती हैं, फ़ौरन हामी नहीं भरते। तो इस ड्रामे में ये है कि कास्ट बहुत अच्छी है और उर्वा हुसैन की वजह से भी ड्रामा जो है काफ़ी देखा जा रहा है। हॉरर ड्रामा बनाना कुछ इसलिए भी चैलेंजिंग होता है कि इसमें आपको कुछ टेक्निकली ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि किसी और ड्रामा में जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइटिंग्स होती हैं। तो इस हवाले से कासिम अली ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा वाकई हॉरर ड्रामा लग रहा है और लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी हॉरर प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेटिंग इस ड्रामे को मिल रही है, ये उनका दावा है। ड्रामे की कहानी सस्पेंस से भरपूर है और अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो देखते हैं क्या क्लाइमेक्स होगा। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। और बॉलीवुड में इस वक्त प्रियंका चोपड़ा की तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये क्या माजरा है, तो हम आपको बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट से अपने शौहर निक जोनस का नाम हटा दिया, जिसके बाद उनके फैंस और दीगर सोशल मीडिया सार्फिन ने ये कयास आराइयां शुरू कर दी कि शायद इन दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं और दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही प्रियंका चोपड़ा ने इन खबरों की तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, लेकिन जब निक जोनस ने अपनी एक पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की जिसमें वो वर्जिश करते हुए नजर आ रहे हैं जिम में, तो उस पर प्रियंका ने एक कमेंट किया और उस कमेंट के बाद बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दोनों एक साथ हैं। जिसके बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, दोनों अब भी एक साथ हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो प्रियंका चोपड़ा ही बेहतर बता सकती हैं। और आखिर में बात करेंगे उस फिल्म की जो इंडिया में बहुत हिट हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जय भीम की, जो इंडिया में निचली जात की बरादरियों पर होने वाले जुल्म सितम पर मबनी है। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक एक्टिविस्ट वकील की सच्ची कहानी पर मबनी है, जो एक कबायली खातून के लिए लड़ता है, जिसके शौहर को नाजायज तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस की हिरासत में हलाक कर दिया जाता है। Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले हैं और फिल्मी डेटाबेस IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली ये फिल्म बन चुकी है। लेकिन जनूबी रियासत तमिलनाडु के बहुत से लोग इस फिल्म से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और इस फिल्म के हीरो को धमकियां भी दी जा रही हैं। तमिलनाडु में विनियार बरादरी के लोगों का ये एतराज है कि इस फिल्म में उन्हें बुरे अंदाज में दिखाया गया है, बिल्कुल एक गलत अंदाज में उन्हें पोर्ट्रे किया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म के हीरो को धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस ने उनकी हिफाजत के लिए कुछ एहलकारों को उनके घर पर तैनात किया है। फिल्म के हीरो जो सूर्या के नाम से मशहूर हैं, उनको मिलने वाली धमकियों के बाद सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद सूर्या का हैशटैग भी सामने आया, जिसमें उनके फैंस, उनके चाहने वाले और बहुत से दीगर सोशल मीडिया सार्फिन ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया और वो उनकी हिमायत में काफी ट्वीट्स कर रहे हैं। शोबिज़ गपशप तो आपने सुन ली, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट की मजीद खबरें जानना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा उर्दू न्यूज का शोबिज़ इंडेक्स।